विषय चल रहा था ब्रह्म प्रकाश का। चार सौ इक्यावन श्लोक 451 हो गए थे, अब 452 चल रहा था कि ईश ने जन्म मरण भ्रम दिया, जीव दिया भरमाए, जग भेड़ों का झुंड बनाया, गुरु ने दिया छुड़ा। तो ईश्वर से गुरुदेव को महान कहा गया। ईश्वर ने सारी सृष्टि रची और इसमें एक भ्रम दे दिया। इस सृष्टि में जो जीव है, अंतःकरण वाला चेतन है, इसको अहंकार भी कहते हैं। तो इस अहंकार जो युक्त है अहम, तो इसको भ्रम दे दिया। ये देह से अपने को एक वेग करके बैठा है, तो इसको भ्रम दिया ये ईश्वर की देन है। उल्टा माया ने उल्टा दिखाया, तो ये जन्मना और मरना अपने स्वरूप में देखने लगा। ये भ्रम है। आपको बताया था भ्रम भी दो तरह के हैं, उपाधि वाला भ्रम, साउपाधि भ्रम और निरुपाधि भ्रम। तो जो ईश्वर ने भ्रम दिया वो इन उपाधियों को बना करके भी इसने भ्रम दे दिया। वो कुछ का कुछ दिखने लग गया। शरीर दिया मैं बीच में पूरी, तो उसने दिखा दिया कि मैं जन्मता है और मैं ही मरता है। और दूसरा, जीव ने अपनी सृष्टि खुद बसा लिया है अपने मित्रों के कहने से। अविद्या के जितने भी रिश्ते नाते हैं वो सारे अविद्या से हैं, और उन्होंने हमें ये ज्ञान दिया, विपरीत ज्ञान जिसको कहते हैं। तो मरना और जन्मने का नाम बोल दिया कि तुम स्त्री हो, पुरुष हो, शरीर हो, तो जन्म मरण इसका दिखने लग गया। तो ईश्वर ने ये भ्रम दिया। इस भ्रम को कोई भी नहीं काट सकता, ईश्वर स्वयं भी नहीं काट सकता। इसको केवल तत्वज्ञ पुरुष काट सकते हैं। बाकी हम जितने भी बाहर साधन करें और आखिर में हम जब दो कर लेते हैं, प्रकृति और पुरुष को भी अलग कर लेते हैं, चाहे वो योग से करें चाहे विवेक से करें, फिर भी हम अपने अद्वितीय स्वरूप को नहीं जान पाते, तो बीमारियों से नहीं बच सकते। जन्म मरण उसमें भी छूट जाता है कि मैं साक्षी हूँ, आत्मा, लेकिन वो फिर सारे ब्रह्मांड के अंदर भी सर्वम रूप है, राग द्वेष है, जो भी शरीर में बैठ के उठतियाँ उठती हैं, उनका लय नहीं होता। आत्मा ब्रह्म है, विश्व विराट है। जब हम इधर अद्वैत प्रतिपादन करते हैं तो अपने स्वरूप में सारा विश्व, जो कहा कि विश्व दर्पण है और मैं उसमें, तो सारा विश्व अपना स्वरूप है। तो अपने स्वरूप से कोई निंदा या चुगली या बुरा नहीं करता, अपने आप से कोई भी बुरा नहीं करता, अपने आप का कोई भी अहित नहीं करता। तो ये भावनाएं जाग जाती है, निश्चय हो जाता है अहम अस्मि। तो कहा कि ये जो ईश्वर है इसमें तो जन्म कर्म का माया वाले ने माया बना दी, जन्म और कर्म दे दिया, जन्म और मरण दे दिया, और ये भ्रम है। जग भेड़ों का झुंड बनाया, और जगत में ऐसी लीला है, एक ने दूसरे को कहा कि तू शरीर है, नाम लिया, पुत्र है, मेरा भाई है, मेरी पत्नी है, मेरा पति है, शरीर सहित जन्माया। एक ने दूसरे को कहा, दूसरे ने तीसरे को, तीसरे ने चौथे को, ऐसा कहता गया। जो भी जगत के अंदर जीवात्मा आई, बाकी जीवात्माओं ने उसको घेर लिया और भ्रम का पाठ पढ़ा दिया। इसलिए भेड़ों की संज्ञा दी कि भेड़ भी क्या करती है, वो कभी भी अपनी बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करती। आगे जो भेड़ चल रही होती है वो उसके पीछे
चली जाती है। अगर वो खड्डे से निकल रही है तो वो भी खड्डे से ही निकलती है। ऐसे ये जीवात्मा कि एक अगर ज्ञान में कहता है मैं शरीर हूँ, मैं जन्मता हूँ, मरता हूँ, आगे आने वाली पीढ़ी को वो वैसा ही ज्ञान दे करके उसको भ्रम दे देता है। तो ईश ने भ्रम दिया और जगत को भेड़ों का झुंड बना दिया और इससे गुरु ने छुड़ा दिया। गुरु ने सारे भ्रम छुड़ा दिए। उन्होंने साफ कहा कि देखो तुम सदा असंग हो, निराकार हो, सत हो, चिद हो, आनंद आपका स्वरूप है, तुम आत्मा हो, तुम ही जिंदा हो। ये मुर्दा भी आपका संग पा करके जिंदा प्रतीत होता है। तुम्हारा कोई पिता नहीं है, आत्मा का कोई पिता नहीं है। माने आत्मा किसी से जन्म नहीं लेता, उसका पिता ही नहीं है, अनादि कह दिया। अब पिता नहीं है और फिर उसने पुत्र पैदा किए होंगे, ये सृष्टि पैदा की होगी, ये जीव पैदा किए होंगे। कहते नहीं, ये भी नहीं पैदा किए। आत्मा का ना पिता है और ना ही उसका पुत्र है, वो अजात है, बिना जन्म के है। अजात कहते हैं, फिर अजाति भी कह देते हैं। वो अजात है, अजाति है, माने उसका कोई भी आकार नहीं है, निराकार है। और फिर अखंड है, अनंत है। तो बताइए, जब अखंड है, अनंत है और फिर उसका ना कोई पिता है ना कोई पुत्र है, तो दूसरा है ही नहीं। एक अनंत के टुकड़े कैसे होंगे, अखंड के टुकड़े कैसे होंगे? अखंड कह दिया। अनंत का अंत कैसे होगा जो दूसरे की शुरुआत होगी? एक का अंत होता है तो दूसरे की शुरुआत होती है, इसलिए इसको अजात कह दिया। इसका कोई जन्म नहीं है, ना जन्म लेता है, ना किसी को जन्म देता है, और ना ही इसका आकार है, और अखंड है, अनंत है। तो जितना भी हमने विपरीत देखा, ये विपरीत अज्ञान से। आत्मा का कोई दूसरा इससे भिन्न है नहीं, और इसलिए इसका जानकार जब देख लेता है अपने स्वरूप को, तो फिर वो किसी से विरोध नहीं है, उसका किसी गुण से विरोध नहीं है, क्योंकि दूसरा कोई है नहीं। विरोध तो हमेशा दूसरा करता है। सर्वम आत्मा है, अखंड आत्मा है। आप कहोगे दिख तो रहा है जगत, कहते जो दिख रहा है दूसरा, आत्मा से भिन्न जो दूसरा दिख रहा है वो प्रतीति है। कैसी प्रतीति है? साक्षात ईश्वर ने हमें सैंपल दे दिया स्वप्न का। आपसे भिन्न जो प्रतीत हो रहा है वो भासता तो है पर सत्य नहीं है, प्रतीति है। प्रतीति की निवृत्ति हो जाती है, नाश भी नहीं होता। प्रतीति का नाश कैसे होगा? कोई चीज है क्या जो जिसका नाश होगा? नाश जिसका होता है वो कोई ना कोई अवशेष पीछे छोड़ जाता है। आपने लकड़ी का नाश किया, राख छोड़ जाएगी। लेकिन प्रतीति जो है, ये जो स्वप्न में प्रतीति है सारी, उसका तो नाश क्या, वो तो है ही नहीं, प्रतीति है। निद्रा दोष के कारण प्रतीति है। निद्रा दोष के कारण दूसरे होने की प्रतीति है। ऐसे ही अज्ञान दोष के कारण ब्रह्म में जगत की प्रतीति है, प्रपंच की प्रतीति है, ब्रह्मांड की प्रतीति है। अन्यथा ने नाना अस्ति किंचन। तो ये था, ईश्वर ने भ्रम दिया और सतगुरुदेव उसको मूला विद्या, तूला विद्या, उसकी मूल ही उखाड़ देते हैं। विद्या मूल माने जड़, तभी कहा ना मूला विद्या गुरुदेव उखाड़ते हैं। जब मूला विद्या उखड़ जाती है तो ये जो ब्रह्मांड की तूला विद्या है, ये रुई की तरह उड़ जाती है। बस ज्ञान लेते रहो, हमें कुछ भी इधर उधर ज़्यादा नहीं करना, अपना कार्य करते हुए अपना कुछ समय सत्य के लिए जिए। ये सत्य नहीं है जहाँ हम 24 घंटे बिता देते हैं।
बस सजग होना है। तो कहा 453 श्लोक कह रहा है कि गुरु ने सब भ्रम से छुड़ा दिया, ईश से बढ़कर सतगुरु प्यारे, बनते कर्मों की ढाल, श्रवण मनन करा के काटे समूल वासना जाल। जिस वासना से जीव भटकता हुआ 14 लोकों में जाता है, 14 लोकों में जाता है। यहाँ भी आपके पास 14 लोक हैं। यहाँ भी आपके पास 3 लोक हैं, जागृत लोक, स्वप्न लोक, सुषुप्ति लोक। आप उसमें आते हो, सैर करते हो, सैर करते हुए जागृत में विश्व हो, विश्व स्थूल को भोगते हुए स्वप्न में चले जाते हो, दूसरे लोक में। वहाँ भी तेजस का आपका नाम हो जाता है। अपने तेज से स्थूल सृष्टि उतर जाती है, स्थूल शरीर, फिर उसको भोगते हो, उसमें विचरण करते हो, स्वप्न का विचरण होता है। उसके बाद अपने सारे खाते बंद करके विश्राम पद होता है, फिर उसमें विचरण करता है। और ये जो मैं है अहंकार वाली, इसका शोधन हो जाता है, ये सो जाती है। और आश्चर्य देखिए, जो कि प्रकाशक हो आप सुषुप्ति में, जागृत में वही तो विश्व है। आप जो सुषुप्ति को देखा था, आपने देखा है। अभी अगर कह दूं कि आप देखो, रात आपके घर सुषुप्ति आई थी, भाई फलानी आई थी आपके घर, इसका मतलब आप जाग रहे हो। कोई आया है तो भी देख रहे हो, और कोई गया है तो भी देख रहे हो। तो अब देखो, सोती सब इंद्रियां, उपनिषद में पूछा गया कि आखिर कौन सोता है, कौन जागता है। क्योंकि यहाँ भ्रम है ना, भ्रम दिया अभी आपने पढ़ा। अगर मैं देह हूं, मैं देखता हूं, ये भी भ्रम है। तो अगर मैं सोता हूं, ये भी भ्रम है। सोते होते तो वर्णन कैसे करते आकर के, बड़े सुख से सोया, कुछ भी ना रहा, प्रकृति कुछ भी ना रहा, सृष्टि का कुछ भी ना रहा, सुषुप्ति में, समाधि में, मूर्छा में। पर तू तो रहा, जो आकर के वर्णन कर रहा है कि भाई कुछ ना रहा। तो सोता कौन है? इंद्रियां, मन, बुद्धि। और कहता कौन? प्राज्ञा के विश्व में कहता है, आंखों में बैठ के मैं सोता हूं। देखिए ना, यहाँ पर भ्रम को पकड़िए तो ये छूट जाएगा सारा कुछ भ्रम। तो कहा ईश से बढ़कर, अब ईश्वर ने भ्रम दे दिए, माया ने भुला दिया। और ये जो ब्रह्मांड का जो वृक्ष है, भगवान ने 15वें अध्याय में कहा कि ये जो वृक्ष है, ये जो अश्वत्थ वृक्ष है, इसके पत्ते हरे भरे रहते हैं अगर अज्ञान रहता तो ईश्वर को तो लीला करनी थी, अज्ञान दे दिया, माया दे दी। अब वो एक शरीर झड़ता है और दूसरा पत्ता मिल जाता है कर्मों से। ईश्वर ने ये काम किया। पर गुरुदेव ने मूल अविद्या को काट करके जन्म मरण से स्वतंत्र कर दिया। ब्रह्मज्ञानी के लिए कहा जाता है कि वो स्वेच्छा से आता है, या फिर उसको साधक बुलाते हैं, आओ हमारा उद्धार करो, आओ हमारा उद्धार करो। तो उनके उस जो मन के भाव है उसके कारण आता है। वो कर्मों से नहीं आता, उसका शरीर कर्मों से नहीं, उसका शरीर माया से होता है। माया माने ईश्वर उसका शरीर देता है, अपना उसका शरीर नहीं होता कर्मजन्य। तो इस प्रकार ईश्वर से बढ़कर सतगुरु हैं, जिन्होंने ईश्वर की बनाई सृष्टि को भी उसका आवरण हटा के सत्यता प्रकट कर दी। तो ईश से बढ़कर सतगुरु प्यारे, बनते कर्मों की ढाल। कर्मों की भी ढाल बनते, कर्म खराब होते हैं तो हम कहते हैं आओ। जीव भाव जागता है मन के अंदर। कभी कोई अपनी विपरीत परिस्थिति हमारे सामने आती है तो हमारा भाव जाग जाता है, रक्षा करो रक्षा करो। इसका मतलब जीव भाव जाग गया, तो उस समय ईश्वर भाव जगता है, हम सतगुरु को बुलाते हैं। तो इस प्रकार जब भी कहीं फंसता है जीव, तो अपने इष्ट सतगुरु को, ब्रह्म स्वरूप सतगुरु को, सतगुरु देह नहीं है, याद रखना। ये जो आकार है उनका, इसका लय ओ में कर दो, ओ में है,
और वो जो है आकार सहित लय हुए ब्रह्म में, वही ब्रह्म अपना स्वरूप भी है और वही ब्रह्म अपने गुरुदेव का स्वरूप है, एक शरीर थोड़ा ही है। तो इस प्रकार कह दिया कि कर्मों की ढाल बनते। कर्मों से कौन बचाते? वो कहते कर्मों का, कर्म को कोई भी रहस्य नहीं समझ सकता, कर्मों का रहस्य कोई समझ नहीं सकता। एक स्थान पर एक कर्म उचित है और दूसरे स्थान पर वही कर्म अनुचित है। आपको कई बार उदाहरण दिया कि गृहस्थी के लिए कहा गया है, 15-16 है ऐसे कि क्या तप करना है, क्या तप करना है। उसमें एक तप ये कहा है गृहस्थी को कि अपनी पत्नी के साथ आराम से खुशी से रहे, ये उसका तप है, देखो। और अगर सन्यासी के लिए वहाँ कहा है कि स्त्री के संग बिल्कुल ना करे। तो एक कर्म एक स्थान पर धर्म हो जाता है और दूसरे स्थान पर वहाँ उसके विपरीत होता है। तो इसलिए भगवान ने कहा कर्म की गति गूढ़ है। तो अब कर्म की गति गूढ़ है तो क्या रहस्य बताया कि कर्मों से परे हो गए? सीधा छलांग लगवा के मांडुक्य उपनिषद ने कहा, मंडूक की तरह छलांग लगा के कहा, तू कर्मों का साक्षी है, कर्म गुणों के अनुसार हो रहे हैं। 3 गुणों में कर्म हो रहे हैं, जो इसको कर्मों को कर्तापन से मानता है उसके लिए क्या कहा भगवान ने? अहंकारी है, मैं करता हूँ, मैं करता हूँ, मैं करता हूँ। सीधा कह दिया, जैसा कर्म मन के अंदर आए। मन की सफुरना को कर्म नहीं कहते, मन में फुरता है और हम कर्म इंद्रियों से कर देते हैं, कर्ता भाव से वो कर्म है। लेकिन गुरुदेव कहते हैं जो भी गुणों से हुआ तुम सीधे छलांग लगा दो, साक्षी हो जाए कि मैं 3 गुणों के कर्मों का साक्षी। तो एक दिन ऐसा आएगा कि इससे सहज अवस्था हो जाएगी कि सब हो रहा है, हो रहा है, गुणों में सब हो रहा है, विक्रिया है, क्रिया नहीं है। तो सारा जब ये हो जाएगा तो ये अपने आप साक्षी स्वरूप में स्थित हो जाएगा, फिर इसके कुछ फुरेगा ही नहीं विपरीत। एक समय ऐसा आएगा, अभी तो आगे है श्लोक कि मन के अंदर विकार पड़े हैं तो उसका शोधन इसी रीति से होगा कि तुम इसके साक्षी हो जाओ। अच्छा है तो क्रिया करो, अगर विपरीत है अपने वर्ण, अपने धर्म, अपने समाज, अपने राष्ट्र के विपरीत है तो वो कर्म नहीं करना। बाद में तो सीधा ही आपको जो फुरेगा वो धर्म युक्त फुरेगा, क्योंकि कह दिया जो ये ज्ञान है वेदांत का, ये धर्म का बीज है। जिसके अंतःकरण में ये धर्म का बीज पड़ गया वहाँ तो धर्म का पौधा प्रकट होगा, दूसरा नहीं हो सकता। ये सत्य है, बात अनुभव करना है बस। तो कहा ईश से बढ़कर सतगुरु प्यारे बनते कर्मों की ढाल, श्रवण मनन करा के काटे समूल वासना जाल। वासना जाल है अश्वत्थ वृक्ष का उदाहरण। और इतना छोटा बीज, उसमें इतनी टहनियाँ, इतने पत्ते और इतने सालों की उम्र, और बीज कितना है? कहते सबसे छोटा बीज है उद्भिज खाने में। बताइए, अब ये जो वृक्ष था इसको भगवान ने खुद कहा असंग रूपी कुल्हाड़े से काट दे। ये है कर्मों से बचना, ये है सारी सृष्टि को उखाड़ के फेंकना। क्योंकि हमने जो सृष्टि बनाई है वो वास्तव में है नहीं, वो निरुपाधिक भ्रम है, रस्सी में सर्प की तरह। सर्प दिखा तो क्या सर्प है, हमें माँ दिखी तो क्या माँ है? बताइए, माँ की कोई उपाधि है अलग से? वो तो एक पंचभूतों का एक कर्मजन्य पुतला है, शरीर है। आरोप हमने किए हैं, ये माँ है, ये बहन है, ये वृक्ष कभी कहते हैं कि फल मैं खाऊंगा? उसके भी फल होते हैं, उसके भी तो पुत्र हुए। तो वो क्या कहता है कि मेरे पुत्र मैं ये पास रखूंगा? तो जैसे वृक्ष के फल हम लोग जाके खाते हैं, वृक्ष स्वयं नहीं खाता, ऐसे ही ये जो बैठा है सबके साथ चिपकता है। मेरा पुत्र, मेरा पति, मेरा पत्नी, मेरा घर, या मेरा कुछ नहीं है। और फिर क्या होता है? कहते वो वास्तव में ऐसा है
जैसे पुत्र हुआ तो बहू ले जाती, ये शोर मचाता है, पैर पटकता है कि मेरा तो कहना नहीं मानता, आजकल मेरे कमरे में आता ही नहीं, सीधा आता और सीधा उसके कमरे में चला जाता। देखिए, अरे भाई वृक्ष ने कभी नहीं कहा फल दूसरों ने खाए तो ये भी अश्वत्थ वृक्ष है, तो इसमें क्या है, ये भी ऐसे है। क्या कभी वृक्ष बोलता है? तो हम ध्यान से देखें कि ये प्रकृति का नियम है। तो प्रकृति के नियम के अनुसार देख लेंगे, सत्य को जान लेंगे, तो भ्रम से धीरे धीरे मुक्ति होगी। और जितनी वासनाएं हैं उनको एक ही कुल्हाड़ा चलेगा कि मैं सबसे असंग हूँ, सब व्यवहार का 3 गुणों का दृष्टा हूँ, साक्षी हूँ। यहाँ 3 गुणों में व्यवहार है और तीनों गुण किसकी संतान है? प्रजापति की सारी संतान है। सतोगुण वाले लोग, रजोगुण वाले लोग, तमोगुण वाले लोग। राग द्वेष किस बात का? जहाँ से आपको आँच आती है अपने को बचा लो, बस थोड़ा सा हट के। ये है व्यवहार की प्रथा, क्योंकि सटके रहेंगे तो फिर वो जलन तपन अपने अंदर आ जाए, और हटके रहेंगे तो थोड़ी दूर होगा, प्रभाव कम पड़े। ये करना था। इस सृष्टि में एक भी तंतु हम उसको मिटा नहीं सकते, नाश नहीं कर सकते। गुणों का नाश कैसे करेंगे? हमारे को अगर कोई पचता नहीं, विपरीत बैठता है स्वभाव के, तो हम थोड़ी परे हो जाएंगे, उसको खाएंगे नहीं, बस उसको ग्रहण नहीं करेंगे, मन के अंदर नहीं ले जाएंगे। तो ये है वासनाओं का जाल। केवल एक ही सबसे सुंदर युक्ति है और इतनी आसान। भगवान की गीता अगर गुरु मिल जाए तो इतनी आसानी से ढल जाती, इतना आसान ज्ञान दिया और 3 कांड दिए, कर्म, उपासना, ज्ञान और महावाक्य। उन्होंने 10वें अध्याय में साफ दे दिया महावाक्य। तो उस महावाक्य के इर्द गिर्द 3 है। कर्म मन को शुद्ध करता है, कर्म हमारा स्थूल देह के जो अभिमान है उसको शुद्ध करता है, सुनते जाओ। उपासना कांड क्या करता है? वो मन की उपासना वासना को हटाती है, और जो ब्रह्म ज्ञानी है वो तो अहम ग्रह उपासना करता है, इसलिए उपासना के भी कांड जरूरी है। वेदों में भी है, गीता में भी है। और फिर तीसरा है वहाँ ज्ञान कांड। तो अज्ञान को काटने के लिए ज्ञान भी जरूरी है। अब ये तीनों, एक स्थूल शरीर को शुद्ध करता है, एक सूक्ष्म शरीर की वासनाओं को संयम करता है उपासना, चाहे वो अहम ग्रह हो या इष्ट की। और ज्ञान कारण शरीर को छिन्न भिन्न कर देता है। कारण शरीर कोई है नहीं, वास्तव में तो कारण शरीर है नहीं। अज्ञान क्या है? अज्ञान कारण शरीर है। इसलिए शास्त्रों में 2 का विस्तार से वर्णन है, कारण शरीर का विस्तार से वर्णन ही नहीं। कि जो ये 2 शरीरों का ज्ञान ले लेगा कि आए कहाँ से हैं, बैठा हुआ चेतन कहाँ से आया है, तो कारण शरीर है ही नहीं, बचेगा ही नहीं, तो उसका वर्णन ही नहीं जाएगा। अज्ञान कह दिया, बस अज्ञान को काटने के लिए ज्ञान है। तो ये तीनों ही, और फिर महावाक्य निष्ठा के लिए है। जो देह निष्ठा है, मैं शरीर हूँ, उसको काटने के लिए ये शब्द थे, महावाक्य है। वो खुद कहते हैं भाई देह नहीं हो, आत्म सत्ता हूँ। सारा दिन वो मनन चिंतन चलता है, तो श्रवण कराते हैं, घर में मनन भी करवाते हैं, और फिर इस प्रकार सारी वासनाओं का एक ही युक्ति से असंग होकर के, साक्षी होकर के, अंतःकरण के धर्म, देह के धर्म, सबका तू क्या है? साक्षी, दृष्टा। तू चेतन है, ज्ञाता है, और ये जड़ है। और ये सब जितनी इंद्रियां, शरीर, तत्व, अंतःकरण, पुर्ज, इसको सब कहते हैं। सब माने सारे, ये सारे जड़ हैं। ये सब उसको नहीं जानते, और वो आत्मा मैं सबको जानता है। तो कल आगे लेंगे। ओम पूर्णमदः